दौरे से पहले ऐसा माहौल बना गया था कि जैसे ट्रंप बीजिंग जाएंगे, तूफान मचाएंगे और शी जिनपिंग से अपनी हर बात मनवा कर ही दम लेंगे। लेकिन हकीकत क्या रही? महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति वहां से पूरी तरह खाली हाथ लौट आए। ना ईरान पर बात बनी, ना कोई बड़ी बिजनेस डील हुई और ताइवान के मुद्दे पर तो शी जिनपिंग ने ट्रंप को ऐसा फंसाया कि अब ट्रंप खुद अपनी ही बात से पलटते दिख रहे हैं। इस फजीहत के बाद ट्रंप बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। मैंने आज तक किसी राष्ट्रपति की ऐसी बड़ी फजीहत कभी नहीं देखी और अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए दुनिया भर को धमका रहे हैं। आइए बताते हैं कि इस फ्लॉप शो के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी। सोचिए, जिस देश के साथ अपना खरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं उस पर आपको इतना सा भी भरोसा नहीं हो तो चीन में जासूसी का डर ट्रंप और उनकी टीम पर इस कदर हावी था कि बीजिंग एयरपोर्ट पर एयरफोर्स वन में चढ़ने से पहले चीन की तरफ से मिले सारे गिफ्ट्स, बर्नर फोन, प्रोग्राम कवर करने के लिए आईडी कार्ड और लैप पिन तक को बीजिंग एयरपोर्ट के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। दावा है कि ट्रंप और उनकी टीम अपना खाना और पानी तक अमेरिका से साथ लेकर आए थे। जासूसी के डर से टीम के पर्सनल फोन अमेरिका में ही छोड़ दिए गए थे। जब दोनों देशों के बीच भरोसे का यह आलम है तो कोई बड़ी डील कैसे संभव है? डील के लिए कम से कम हाथ मिलाने और बात मानने का भरोसा तो होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस दौरे की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि शी जिनपिंग ने ट्रंप को हावी होने का एक भी मौका नहीं दिया। ट्रंप की आदत है कि वो सामने वाले नेता का हाथ खींचकर उसे दबाने या मसलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने जैसे ही हाथ मिलाया अपना हाथ मजबूती से पीछे ही खींचा रखा। ट्रंप बस हाथ मलते रह गए। अमेरिका के विदेश मंत्री की मार्को रूबियो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो चीन के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की छत को फटी आंखों को देख रहे हैं। चीन इसे अपना जलवे के तौर पर प्रचारित कर रहा है। ट्रंप के साथ गए टेक टाइटून एलन मस्क वहां घूम घूम कर वीडियो बना रहे थे, जिसे देखकर चीन का मीडिया डंका पीट रहा है कि अमेरिका की दिग्गज भी बीजिंग को देखकर दंग है। ट्रंप का डंका पीट रहे हैं कि चीन 200 बोइंग जेट खरीदेगा, जबकि उम्मीद 500 बोइंग की थी। नतीजा क्या हुआ? इस तथाकथित डील के बाद भी बोइंग के शेयर 4% गिर गए। चीन से जो भयंकर बेइज्जती हुई है उसे ट्रंप पचा नहीं पा रहे, इसीलिए दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अपने पुराने पैंतरे चलाने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी जेम्स बॉन्ड स्टार वाली AI जनरेटेड फोटो डाली, जिसमें पीछे अमेरिकी नेवी दिखाई दे रही है। उन्होंने लिखा, यह तूफान के आने से पहले की शांति है। हालांकि ईरान ने भी दो टूक कह दिया है, हम तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, आ जाओ। अपनी बौखलाहट में ट्रंप पाकिस्तान को भी लपेट रहा है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ सीज फायर करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के उन्होंने पाकिस्तान पर एहसान किया है। इस पूरे दौरे में चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत हुई है। ताइवान के मुद्दे पर भी शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि ताइवान पर कोई समझौता नहीं होगा और चीन से लौटते ही ट्रंप के सुर बदल गए हैं। ट्रंप ने ताइवान को लेकर जो कहा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन एक बहुत बड़ा और ताकतवर देश है। ताइवान एक छोटा सा आइसलैंड है जो चीन से सिर्फ 60 मीटर दूर है, जबकि हम 9,500 मील दूर है। ताइवान ने हमारी चीप इंडस्ट्रीज चुरा ली। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे द गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट साफ लिख रहे हैं कि इस समिट से शी जिनपिंग ने अपना गोल हासिल कर लिया है। ट्रंप अब इसे दो महाशक्तियों की समिट बता रहा है और चीन यही तो चाहता था कि अमेरिका उसे अपने बराबर का दर्जा दे। यह पूरी स्थिति दुनिया और विशेषकर भारत के लिए बेहद गंभीर है। ट्रंप के जाने के बाद तुरंत रूस के राष्ट्रपति
पुतिन चीन पहुंचने वाले हैं। एक ही हफ्ते में दुनिया के 2 बड़े नेता चीन में होंगे। अमेरिका की रणनीति हमेशा से भारत को साथ लेकर चीन को काउंटर करने की थी, लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति खुद चीन के सामने इस तरह सरेंडर करेंगे तो क्या अमेरिका वाकई चीन को रोक पाएगा? शायद अब वक्त आ गया है कि दुनिया और यूरोप को यह समझ लेना चाहिए कि चीन के इस बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसीलिए भारत जैसी मजबूत वैश्विक शक्ति की जिम्मेदारी और लीडरशिप अनिवार्य है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय भारत, जय हिंद।